सभी कलाकारों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको ये जो मैंने ग्रिड के ऊपर लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि ग्रिड के ऊपर किस तरह से फिगर को ड्रॉ करते हैं, तो आज हम क्या करते हैं कि जो मैंने सबसे पहले मेरा काम किया है, जब हम किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए ग्रिड बनाते हैं और ग्रिड बनाकर उस पर ड्राइंग को बना लेते हैं, तो पहला काम आप ये करें, जो ग्रिड के ब्लॉक्स बने हैं उन ब्लॉक्स को आप हटा दें, यानी कि रिमूव कर दें, उनको रफ़ कर दें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप इसको लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, तो आपका पेंट ज़्यादा इसमें एब्जॉर्ब होगा और नीचे से ये दिखाई भी देने लगता है। तो कोशिश आप ये करें कि सबसे पहले ये जो ग्रिड्स के सेक्शंस हैं इनको हटाने की कोशिश करें। जब ये हट जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपका पेंट कम लगेगा, और जब पेंट कम लगेगा तो नेचुरली पेंट आपका बचेगा और आप उस पर डबल ट्रिपल लेयर भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ पहले इसको यहाँ से रिमूव करने की। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं पूरा, क्योंकि अब हमारा काम इस ग्रिड का नहीं रहा है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें, यदि आपको डार्क ब्लू, अल्ट्रामाइन ब्लू को लगाना है या फिर आपने ब्लैक कलर को लगाना है, तो डोंट नीड टू रिमूव दिस लाइन्स, क्योंकि वो उसको इमीडिएटली ही क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, हिडन कर देती है। लेकिन और कलर्स जो हैं उसमें फिर सेकंड और थर्ड लेयर्स की आवश्यकता होती है करने के लिए। तो आप इसमें बिल्कुल ऐसा ना करें, जितना भी टाइम लगे डजेंट मैटर। तो आप सबसे पहले काम करें कि उसका ग्रिड्स को वहाँ से हटा दें। तो ग्रिड्स को रिमूव कर दें, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ये हटाने की। आप देखिए ये नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको भी हटा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद हम इसमें डिज़ायर्ड पेंट्स करेंगे, जो भी हमारा ऑयल पेंट है। कोशिश यही करें कि ये जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस पेंटिंग को बनाए, इसको ग्रिड को बनाए मुझे 2-3 दिन हो गए। तो ये क्या है, जब दिन काफ़ी हो जाते हैं तो वो उसके अंदर मर्ज भी हो जाता है काफ़ी, यानी कि जो आपका लेड है वो उसके अंदर काफ़ी समय तक रुका रहता है, तो इसलिए थोड़ा हटाने में भी उसको दिक्कत आती है। तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे। पेंटिंग को बनाने में आपको, मुझे लग रहा है कि इस पेंटिंग को बनाने में 6-7 दिन लगेंगे, क्योंकि जैसे ही हम 2 कलर करेंगे इसके ऊपर, एक मैं बाहर आपका येलो, लेमन येलो कलर कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपका स्काई कलर को यूज़ करूँगा इसमें। तो उसके बाद देखेंगे जब हम इसको ऐसा कर लेंगे कि उसके सूखने में, ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जब ड्राई होने में टाइम लगेगा तो हम बीच के पोर्शन को नहीं कर सकते। तरीका तो क्या है, पहले मैं इसको करूँ, फिर इसको पार्ट को करूँ, फिर इस पार्ट को करूँ। लेकिन मैं थोड़ा रिवर्स करके देख रहा हूँ अभी। मैं पहले ये वाला पार्ट करूँगा, फिर ये वाला पार्ट करूँगा, या कोई सा भी हम इसमें जो ईजी मुझे लग रहा होगा मैं उसको करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पेंट करना इसमें, तो जितना भी थोड़ा बहुत उतरना था ये उतर गया है। मैं इसको यहाँ से हटा के, यहाँ से अब मुझे पेंट करना है इसके ऊपर अच्छे से। मैं इसको यहाँ वॉश कर ले रहा हूँ और ये डस्ट पार्टिकल को अच्छे से रिमूव करें, नहीं तो बार बार चिपकेंगे और आपके ब्रश में ये नज़र आएंगे, बार बार उतरेंगे इसमें से। तो हम ये कोशिश करते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले ले रहा हूँ आपका प्योरीफाइड लिंसीड ऑयल, और मैं अपने इस पेंट में जो मैंने यूज़ करना है उसमें मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं कर रहा हूँ इसमें, ये जो पेंट है आपका येलो पेंट, आपका ब्लू पेंट, इसमें हम इसको कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं इसमें किस तरह का इसमें इफ़ेक्ट आता है। तो ये हम यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ब्रश ले लिया है, और क्योंकि मैं सबसे बाद में करूँगा इमेजेस को, जो आपकी बर्ड्स की इमेज है वो मैं बाद में करूँगा, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ। और मिक्स अच्छे से करें, मिक्स अच्छे से नहीं होता तो क्या होता है कि आपका कहीं पर पेंट डार्क हो जाता है, कहीं पर कम हो जाता है। तो उसकी थिकनेस जो है आप बिल्कुल एक जैसी थिकनेस बना लें। आपको बार बार इसको मर्ज करना पड़ेगा पेंट को, तो उसके बाद जो है आप इसमें अच्छे से करें। ये मैंने इसको कर लिया है करीब करीब। अब मैं इसमें यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। चलिए पेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखिए पेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और लिंसीड ऑयल मिला लेता हूँ, ताकि
वो इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। यानी कि फ़र्स्ट लेयर अगर मुझे सेकंड लेयर करनी पड़ी तो मैं उसको करूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट लेयर जो है वो तो जो आपका कैनवास है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जेसो नहीं लगाया है। मैं देख रहा हूँ जेसो नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, कितना पेंट एब्जॉर्ब होता है। ये मेरा एक्सपेरिमेंटिंग जो है, मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि जेसो नहीं लगाएं तो हम क्या होगा। ये मुझे पता है क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसका लुक्स कैसा आता है देखने की कोशिश करता हूँ मैं कि इसका लुक्स कैसा बनता है। तरीक़ों को ध्यान रखिए। सबसे पहले जैसे हम कर रहे हैं तो यहाँ इसकी जो किनारा है इसको छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल ही किनारे पे ले जाके इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप दूसरा आउटसाइड का कलर करेंगे तो इसके ड्राई होने के बाद ही हो पाएगा वो, नहीं तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा और मिक्स होकर एक नया कलर बन जाएगा जो कि किनारे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये ऑयल पेंट है, साथ के साथ ही एक नया कलर बना के आपको दे देगा। तो अभी हम इसको करके देख रहे हैं। तो आप पेंटिंग को अच्छे से करिए और अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए और समझिए किस तरह से हम ऑयल पेंटिंग को करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इमेज ली, यानी कि मुझे किस इमेज को ड्रॉ करना है वो मैंने लिया। उसके बाद ग्रिड बनाई। ग्रिड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पेंटिंग को बड़ी पेंटिंग बना सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई छोटी इमेज है, उसको आपको बड़ा करना है तो ग्रिड की हेल्प से वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस को ठीक से सीखेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो दूसरा तरीका आपको सबको पता ही रहता है कि हम किसी शॉप पे जाएं, फ़ोटोशॉप पे, और उसका A0 या A1, A2, A3, A4 हम उसका कुछ भी साइज़ बनवा सकते हैं। लेकिन जितने जितने बड़े साइज कम साइज़ होंगे, यानी कि A0, A1, A2, A3, तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है उसमें। यानी कि हमारे शहर में रुड़की में तो क्या हो रहा है कि अगर हम A0 साइज़ का कराएं तो 250-300 रुपये लग रहे हैं। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप क्या करें कि ग्रिड मेथड को आप यूज़ करें। तो ये जो मैं पेंट कर रहा हूँ इसमें क्या होता है कि जब हम इसका इमेज आपका फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं तो ये जो कैनवास है इसमें छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो जब इमेज हम क्लिक करेंगे तो उसमें वो क्या होगा, वो वाइट पॉइंट दिखाई देंगे। यानी कि वो हिस्सा जो है एब्जॉर्व कर लिया है, हमारे पेंट को एब्जॉर्व कर लिया किसने, लिक्विड ने, ये कैनवास ने एब्जॉर्व कर लिया, क्योंकि लिक्विड जो है फॉर्म में हम इसके ऊपर ये लगा रहे हैं, ऑयल फॉर्म में लगा रहे हैं। पहले मैं बड़ा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद जो है जहाँ हमें आवश्यकता होगी हम छोटा ब्रश यूज़ करेंगे, यानी कि 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर के हम ब्रशेस को यूज़ करके उनके किनारों को फाइन करेंगे। अभी तो हम यही कर रहे हैं, जहाँ तक आसानी से देख रहे हैं हो जा रहा है वहाँ तक। अब मैं बोलूँगा कम और काम करूँगा ज़्यादा। अब आप ये देखिए यहाँ पर कि जो किनारे बचे हैं ये यहाँ पे मेरे पास, अब इन किनारों के लिए हमें एक बारीक जो आपका ब्रश है वो यूज़ करना पड़ेगा, जिसका पॉइंट बहुत बारीक हो, ताकि ये जो सर्किल बना है इस सर्किल का से बाहर ना जाए, ये इस तरह से। अभी मैं चलो बड़े से ही करके देख रहा हूँ। ये देखिए ये पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये सर्किल को टच कर रहा है बिल्कुल, और अभी मैं इसी से काम चला दे रहा हूँ। ये इस तरह से ये सेक्शन को मैं कंप्लीट करके फिर दूसरा पार्ट करूँगा, तो आप इसको ध्यान से देखें। जिन बच्चों को सीखना है या जिन लोगों को सीखना है, क्योंकि इससे सीखने की कोई एज नहीं होती, जिस एज में भी आप रहें वो नई चीज़ें सीख सकते हैं आप। अभी ये अब हम छोटा बारीकी जो है उसको यूज़ करेंगे, फिर इसके किनारों को हम बना के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा ब्रश लेता हूँ बिल्कुल, और उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे। मैं इसको ले रहा हूँ ब्रश को। आप देखिए ये किनारे जो बचे हुए हैं हमारे, इनको हम ऐसे करें, धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि ये बहुत धीरे से बनता है, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है।
ऑयल पेंटिंग में। अगर ये बाहर निकल जाएगा तो उस पेंट को मिटाएंगे, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही सावधानियां बरतें और आराम से काम करें। ये देखिए, यहाँ हमें देखिए ये जो लाइंस आ रही हैं इसको हमें यूनिफॉर्म करना है, यानी कि इसको इंटरमिक्स कर देना है कि पहचान ना पाएँ, यानी कि लाइनें अलग से ना दिखाई दें। उसे बोलते हैं सोमाटो टेक्निक। सोमाटो टेक्निक में अगर दो कलर को मिलाना है तो वो इस तरह से ब्लेंड करें ताकि वो दिखाई ना चले कि कब उनका ट्रांजिशन हो गया है, कब वो चेंज हो गई हैं, और वो आसानी से मिक्स हो जाए। बिल्कुल अलग अलग लाइन्स ना दिखाई दें कि भाई ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। तो यही काम हमें मोनोक्रोम में भी करना है, यानी कि ये जो लाइन्स आती हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको गाढ़ा गाढ़ा सा दिखाई दे रहा होगा, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए बार बार हमें ब्रश को यूज़ करना होगा इसके लिए, ताकि वो मिक्स हो जाए। अभी देखिए आपको समझ आएगा जब धीरे धीरे पेंटिंग बनकर तैयार होगी। अब हम सिर्फ अब हम क्या कर रहे हैं, इस पेंटिंग पर हम करते हैं दूसरा कलर, यानी कि जो हमें इसके बैकग्राउंड में करना है। तो बैकग्राउंड कलर में मैं येलो कलर को यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक कंट्रास्ट बना रहे, और ये प्राइमरी कलर्स का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारी पेंटिंग कैसे निकल के आती है। अब मैं इसको ग्राउंड इसका बदल रहा हूँ, यानी कि मैं ऊपर के सरफेस से इसको कर रहा हूँ। तो अभी मैंने किया है कौन सा कलर, ब्लू कलर। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेमन येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ। हम इसको, अगर ये अच्छा नहीं लगा तो हम इसमें फिर कोई भी और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये मैं प्राइमरी कलर का यूज़ करके ही देख रहा हूँ कि पेंटिंग कैसे बनती है। तो अब हम नेक्स्ट कलर यूज़ करने जा रहे हैं। मैं इसको, इसकी थिकनेस को थोड़ा कम कर रहा हूँ, क्योंकि थिकनेस कम करने से क्या होगा कि उसकी जो कैनवास है वो कैनवास जो है क्या करेगा, इसको एब्जॉर्व कर लेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वाले पेंटिंग में हम अभी एक लेयर को और यूज़ करेंगे, यानी कि कोई भी ऑयल पेंटिंग को अच्छे से बनाने के लिए अगर उस पर 3 लेयर को यूज़ करता है तो बहुत ही बेस्ट रहता है 3 लेयर्स को यूज़ करने से। यानी कि जितना भी पेंट्स जो है, ये जो कैनवास होता है, कैनवास एब्जॉर्व कर सके वो कर लेता है। इसीलिए हम जैसो को यूज़ करते हैं, ताकि जैसो जो है ऑलरेडी उसके जो होल्स रहते हैं, जो छिद्र रहते हैं उसके अंदर वो एब्जॉर्व हो जाता है। अब मैंने इसकी थिकनेस को यूनिफॉर्म कर लिया। मैं यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर को। यहाँ से हम यहाँ देखते हैं, अब देखिए बैकग्राउंड में हमें सेकंड लेयर को यूज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नीचे की जो पेंसिल का पार्ट है वो दिखाई दे रहा है, पेंसिल का पार्ट। तो अब हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए बाद में देखेंगे क्या होगा, अभी तो हम इस कलर को यूज़ करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना भी जो है पेंटिंग की फील्ड में जो है, या किसी भी फील्ड में बहुत ही आवश्यक है। उससे हमें कमियां भी पता चलती हैं अपनी, कि हमारे अंदर क्या कमी है और हमें इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करें। तो यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे ही नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी कमी क्या है। तो अभी हम ये वाला काम कर रहे हैं। चलिए अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि काम पे कंसंट्रेट करूँगा, क्योंकि ऐसा मुझे काफ़ी समय तक करना है। तो बोलने के लिए तो कुछ है नहीं कि बार बार बोलता रहूँ। मैं अब आपको बस इसका बैकग्राउंड बना के दिखा रहा हूँ, उसमें ही हम पेंट करते हैं और फिर देखते हैं। मैं इसका बारीक साइड जो है, ये जो येलो में और ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है, इसकी एक लेयर का बीच के उस सर्किल के पास का एक कॉर्नर छोड़ूंगा चारों तरफ का, ताकि एक ये येलो कलर और ये ब्लू कलर मिलके क्या हो जाएगा, हरा कलर बन जाएगा। और हरा कलर हमें नहीं बनाना है। तो अभी मैं यही कलर यूज़ करके देख रहा हूँ। तो एक तरफ से हम कंप्लीट करते चलते हैं इसको पहले, क्योंकि इसमें सेकंड लेयर होगी ही 100%। हो सकता है थर्ड लेयर भी इसमें यूज़ हो, क्योंकि पेंसिल का जो मैं पहले कह रहा था इसको ठीक से रिमूव करें, वो हुआ नहीं। और मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका था। उसी को ही, ग्रिड को रिमूव करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता।
आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। ये भी देखिए एक अनुभव की बात है, मैंने दिखाया व्यूवर्स को सिर्फ इसलिए कि ताकि वो भी देख सकें कि नीचे ग्रिड्स भी दिखाई दे रही है, और ग्रिड्स को हमें नहीं दिखाना है, उसको हिडन करना है। इसमें नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं ग्रिड्स के। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड लेयर ही तो लगेगी, और क्या है। आपको एक्सपीरियंस होगा आगे किसी को सिखाने के लिए कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। और ये हम जो बर्ड्स हैं इसमें कलर भरेंगे जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा, तो इसलिए इसमें 6 दिन लग तो लगने ही वाले हैं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और इसमें सूखने में थोड़ा जल्दी टाइम मिल जाता है। वरना पेंटिंग जो है ऑयल पेंटिंग सर्दियों में तो इसमें 15-15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पेंट ही नहीं सूखता उसमें। और इसको डस्ट पार्टिकल से भी क्योंकि हमें थोड़ा हिडन करके रखना पड़ता है, छुपा के रखना पड़ता है, ताकि हवा में जो छोटे छोटे घर में जो भी सामान होता है उसकी जो धूल होती है वो इस पर गिर सकती है, इसलिए पेंटिंग भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसके साथ फिर ऑयल के साथ चिपक जाती हैं वो सारी चीज़ें ना। तो अभी यहाँ पेंट जो इतना किया था वही कम पड़ गया है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी और भी पेंट लगाना पड़ेगा। इसीलिए ऑयल पेंटिंग जो है काफ़ी महंगी मानी जाती है, क्योंकि इसमें कलर्स जो हैं वो महंगे आते हैं, और बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनी के लिए तो और ज़्यादा महंगे होते हैं। तो हमारे पास भी ब्रांडेड ही है वैसे। तो चलिए हम सीखेंगे ही तो, और सीखने में क्या है, इंसान को हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। देखिए कितना अच्छा कंट्रास्ट कलर लग रहा है, ब्लू एंड येलो। पेंटिंग तो बन के शायद अच्छी लगे, अभी तो नहीं कह सकते क्या कैसे लगेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि हाँ थोड़ा लुक उसका अच्छा ही रहेगा दिखने में। और हमेशा क्या करें, आप जब भी कोई कलर करें इसलिए उसको ट्रपेंटाइन में जो पुराना ब्रश होता है उसको धोकर जो है वॉश करके मत यूज़ करें, क्योंकि साथ के साथ करेंगे तो एक नया कलर बन जाएगा। इसलिए मैंने नया ब्रश यूज़ किया है, यानी कि ब्रश तो पुराना ही है लेकिन इसको नया इससे ही यूज़ किया है। तो इसलिए जो है क्या होगा कि एक नया कलर नहीं बनेगा। अभी मैं एक तरफ से ही काम करता चलता हूँ, ताकि बार बार ना लौटना पड़े एक साइड में, क्योंकि इसमें एक फर्स्ट लेयर ही हो रही है अभी। फर्स्ट के बाद हम सेकंड लेयर करेंगे, तो सेकंड लेयर मेरे ख्याल से कल तक हम कर पाएंगे इसमें सेकंड लेयर, अगर ये ड्राई हो जाता है तो, क्योंकि ड्राई होने के बाद ही सेकंड लेयर यूज़ करें ताकि नीचे का छुप जाए। और नहीं लग रहा है कि आपको ये छुपेगा नहीं, तो उसमें थर्ड लेयर यूज़ करें, बिल्कुल कंप्लीट ड्राई होने के बाद, क्योंकि पेंटिंग का काम ऐसा नहीं कि फटाफट बना दी। हाँ एक्रेलिक पेंटिंग में आप जल्दी से पेंटिंग बन जाती है, क्योंकि वो 10-15 मिनट में सूख जाता है। 5-15 मिनट बहुत हो जाएगा। मैं इससे 1.5 घंटा पी गया, 3 बोलने का बैठ गई। मुझे थोड़ा पेंट और लेना पड़ेगा, क्योंकि पेंट की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पर भी, क्योंकि पेंट जो है वो ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है। चलिए कोई ले लिया है मैंने। ये है मेरे पास आर्टिस्टिक ऑयल कलर्स, ये कैमल का है, जो कि काफ़ी आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है, तो सभी लोगों को ये करना चाहिए। इससे अच्छे भी ब्रांड्स आते हैं, आप उन पे भी जा सकते हैं। और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ सबसे पहले, क्योंकि सिखाने को तो सिर्फ ये बात थी कि सबसे पहले मैंने ग्रिड बनाई, और ग्रिड के बाद मैंने क्या किया, ग्रिड बनाने के बाद उस पर पेंटिंग को ड्रॉ किया जो मेरी इमेज थी। अब उसके बाद मैंने इसमें कलर 3 स्टेप्स ही इसमें है,
और जैसो का स्टेप मैं स्किप कर गया हूँ क्योंकि मैंने कैनवास पे जैसो को यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि इस पेंटिंग में जो ये सरफेस है, देखो इस सरफेस पे मैंने जैसो को यूज़ नहीं किया। ठीक है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इसमें कितनी लेयर्स इसमें खप सकती हैं, कितना पेंट इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है। इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए डियर, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ के आ रहे हैं, आ जाते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। इसलिए इसके लिए आपका एक अलग से ही रूम हो जो कि डस्ट लेस हो। डस्ट तो फिर भी जो सामान रखा रहता है आ ही जाती है, लेकिन कोशिश ये करें कि कम से कम ऐसा हो कि जो आपको दिखाई दे और आप उसको फट से रिमूव कर दें, हटा दें। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल्स आ रहा है, ये पार्टिकल्स क्या था, जो मैंने ये रबर का था, जो मैंने रबर यूज़ की थी, तो उससे जब मैंने उसको उतारा था, जो इसकी ग्रिड्स थी, तो वो ही इसमें यहाँ पर छोटे छोटे रह गए हैं। जल्दी जल्दी चलो कर देते हैं इसको। और आज इस पेंटिंग में इतना ही काम रहेगा, क्योंकि उसके बाद सारा काम बीच का जो रह जाएगा वो हम 2 दिन बाद करेंगे इसके सूखने के बाद। ये पेंटिंग आपको जो है 4 या 5 दिन बाद कंप्लीट दिखाई देगी। अब तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ ड्राई होने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं अच्छे अच्छे आर्ट वर्क इसको आपको दिखा सकूँ, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा नहीं लगता है। और हो सकता है मैं अगर 100 वीडियो बनाऊँ, उसमें से एक वीडियो आपके काम आ जाए, जिससे कि आप कंप्लीट सीख जाएं। कोई ऐसा वीडियो मेरा निकल जाए जो आपको बहुत ही अच्छा लगे। तो क्योंकि हर चीज़ ऐसा नहीं कि मैं हर वीडियो बनाऊँ वो आपको पसंद आ जाए, हो सकता है इससे नेक्स्ट आपको पसंद आ जाए, तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।